नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की बढ़ी मांग, केंद्रीय वेतनमान लागू करने की उठी आवाज। मध्य प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों ने अब केंद्रीय वेतनमान लागू करने की मांग तेज कर दी। शिक्षक संघ की प्रांतीय बैठक में प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने कर्मचारी हितों और आगामी रणनीति पर मंथन किया। बैठक में फैसला लिया गया कि पेंशन योजना, एक्सीडेंट योजना और कन्यादान योजना के अध्ययन के लिए जल्द ही राज्य स्तरीय समिति बनाई जाएगी। विदिशा मेडिकल कॉलेज में खुलेगी टाटा मेमोरियल की ब्रांच, कैंसर मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। विदिशा के कैंसर मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब इलाज के लिए मुंबई और दूसरे बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। विदिशा मेडिकल कॉलेज में जल्द ही टाटा मेमोरियल मुंबई की ब्रांच शुरू होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पहले चरण में 5 से 7 जून तक कैंसर स्क्रीनिंग शिविर लगाया जाएगा। टाटा मेमोरियल संस्थान से सहमति बनने के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर में ये सुविधा शुरू करने का फैसला लिया गया है। ग्वालियर नगर निगम लगाएगा 10 करोड़ का सोलर प्लांट, हर साल होगी करोड़ों की बचत। ग्वालियर नगर निगम अब बिजली खर्च कम करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। निगम के द्वारा 10 करोड़ रुपए की लागत से मानपुर की पहाड़ी पर 2.4 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इस परियोजना के लिए राशि स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन से मिली है। नगर निगम पहले ही एनर्जी ऑडिट, कनेक्शन लोड कम करने और बंद बोरिंग जैसी पहल से हर साल करीब 2 करोड़ रुपए की बचत कर रहा है। भोपाल में शुरू होगा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब यहीं तैयार होंगे कमर्शियल पायलट। भोपाल के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब कमर्शियल पायलट बनने के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। राजा भोज एयरपोर्ट परिसर में जल्द ही फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ शुरू होने जा रहा है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाराणसी की कंपनी स्टार्लिंग विंग्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को 25 साल के लिए इसकी जिम्मेदारी सौंपी। करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में हैंगर और एप्रन विकसित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा विस्तार, भोपाल में खुलेगा मेडिकल शिक्षकों का ट्रेनिंग सेंटर। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम केयर योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा रोड मैप तैयार किया। अगले 5 वर्षों में इस योजना पर 3,628 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर मेडिकल कॉलेजेस में सुपर स्पेशलिटी यूनिट शुरू होंगी, जहां कैंसर, हार्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। भोपाल में मेडिकल शिक्षकों के तकनीकी प्रशिक्षण के लिए प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाएगा। निगम मंडल पदाधिकारियों का आज ओरिएंटेशन कार्यक्रम, सीएम मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निगम मंडल प्राधिकरण बोर्ड के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए आज विशेष ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन व नीति विश्लेषण संस्थान में होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों को उनके अधिकार, जिम्मेदारियों और विभागीय कार्यप्रणाली की जानकारी देना है। एयरपोर्ट्स में 220 पदों पर भर्ती, सिक्योरिटी स्क्रीनर और असिस्टेंट के लिए आवेदन शुरू। एयरपोर्ट में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स और संबद्ध सेवाएं कंपनी लिमिटेड ने सिक्योरिटी स्क्रीनर और असिस्टेंट समेत 220 पदों पर भर्ती निकाली। अब यह भर्ती देश के विभिन्न हवाई अड्डों के लिए 3 साल के फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी। सिक्योरिटी स्क्रीनर पद के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। जेपी अस्पताल में अब बेड तक पहुंचेगी ऑक्सीजन, नई सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन की तैयारी। भोपाल के जयप्रकाश हॉस्पिटल में मरीजों को अब और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने जा रही हैं। अस्पताल में नई सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई। इस व्यवस्था के बाद मरीजों को सीधे बेड तक निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई मिल सकेगी। अभी कई वार्ड में सिलेंडर पर निर्भरता होने से आपात स्थिति में दिक्कतें आती थी। नई प्रणाली में हाई प्रेशर पाइपलाइन, आधुनिक कंट्रोल पैनल और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जल जीवन मिशन पर उमंग सिंघार का हमला, बोले कटनी में पानी के लिए तरस रहे लोग। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने जल जीवन मिशन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कटनी जिले में जल संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद योजना जमीन पर दिखाई नहीं दे रही। सिंघार ने आरोप लगाया कि 2 दशक की भाजपा सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का मॉडल बना दिया। उन्होंने कहा कि कटनी में आज भी लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं।
मध्य प्रदेश में बढ़ेगी भीषण गर्मी, अगले 4 दिन लू का डबल अटैक। मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के आधे हिस्से में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। रविवार को राजगढ़ में सबसे ज्यादा 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ सकता है। इंडिया मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भोपाल ने ग्वालियर, मुरैना, भिंड, विदिशा, सागर, जबलपुर, रीवा, खंडवा, बुरहानपुर समेत कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।